प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सामाजिक विज्ञान मैं प्री बोर्ड परीक्षा का ये मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप सभी को एक एक प्रश्न करके सभी प्रश्नों को आराम से देखना है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि देखिए, सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं और प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सो आप प्रश्न पत्र पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र क्या है, आपका 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में आपके 20 क्या होंगे, 20 आपके होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको कहाँ देना है, OMR शीट पर देना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित कर देंगे आप। किए जाने के पश्चात ना तो आपको उनको काटना है, ना आपको इरेज करना है, ठीक है, ना तो आपको वाइटनर लगाना है, ना तो ब्लेड से आपको खुरचना है, ना तो वाइटनर लगाना है। यानी एक बार जो प्रश्न कंप्यूटर महाशय जैसे लॉक करते हैं केबीसी में, वैसे ही सेम यहां पर प्रोसेस होना है। हो सके तो एक बार शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। ठीक है, तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि OMR शीट पर आपका एग्जाम होगा 2023 का बोर्ड एग्जाम। OMR शीट किससे चेक होंगी, कोई मास्टर नहीं चेक करेगा, कोई टीचर नहीं चेक करेगा। OMR शीट चेक करने वाले होंगे कंप्यूटर महाशय, और जो आपने लॉक कर दिया है उसको आप हटाएंगे तो कंप्यूटर महाशय रूठ जाएंगे, यानी कि वो गलती आप कर देंगे, वो क्वेश्चन का आंसर आपका चेक नहीं होगा, यानी उस क्वेश्चन के आपके नंबर कटेंगे, ना कि आपके वे नंबर कटेंगे जो आपने कर दिए हैं। नहीं, जो आपके सही हैं वो मिलेंगे। जिस प्रश्न के लाइन में गलती होगी गोले भरने में, उसी का नंबर कटेगा, सबका नहीं कटेगा। ठीक है, डराने वाली कोई बात नहीं है। खंड बा में आपको 50 अंकों का देखने को मिलेगा वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2, मानचित्र संबंधी प्रश्न 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। तो मैं ऑब्जेक्टिव के विधिवत आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप अपने आराम से खोज लीजिएगा बुक्स में और कर लीजिएगा हल। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले नंबर पे है आपका, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का क्या आशय था। ठीक है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का क्या आशय था, राष्ट्र, संविधान, आम जनता या फिर संसद। इसमें आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का जो अर्थ था वो है प्रश्न नंबर गा। इसका आंसर सही है गा, आम जनता, यानी बॉक्स जिस्ट माने आम जनता। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। तो हिंद स्वराज आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी का आंसर आपका सही है। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वे महात्मा गांधी हैं। तो 20 आपके MCQ होने हैं, इनको आप चुन चुन के मारिएगा, यानी एक भी प्रश्न आपका न छूटे। 20 में 20 लेके आइएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, सारे प्रश्न मॉडल पेपर कर लेते हैं, तो 20 में 20 जरूर लाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा गा, न्यूयॉर्क। ठीक है, मैंने कई बार आपको अन्य पेपर्स में भी जिक्र किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। फिर कहता है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में या 1939 में या 1919 में या 1942 में। कब हुआ था, 1914 में, 39 में, 19 में या फिर 42 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भाई आपने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। प्रश्न संख्या है आपकी 4, और 4 का आंसर है का, यानी 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। फिर है 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, हारग्रीव्स ने, रिडले ने, स्टैनली ने, जोहन ने, किसने किया था। ठीक,
तो यहां पर सही जवाब है हारग्रीव्स। ठीक है, हारग्रीव्स नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने सूत काटने वाली मशीन का, और वो नई मशीन थी, उसका आविष्कार कब किया था? 1785 में। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? सर्वप्रथम की बात की जा रही है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने आपने सही कर लिए हैं। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम आपकी चैट नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो प्री अपलोडेड है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको चैट पढ़ने से मतलब नहीं है कि मैं आपका चैट पढ़ूं, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपका इससे है कि आप ऑब्जर्व कितना करते हैं, पढ़ते कितना है। तो अब अगला प्रश्न क्या है? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो वो आपका आंसर क्या होगा? 6 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है खा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली की सर्वप्रथम व्यवस्था स्थापना हुई थी। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को या दोनों को? अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, किसको प्राप्त हैं? तो संघ को प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं भारतीय संघ में संघ को प्राप्त हैं, राज्य को नहीं प्राप्त हैं। तो 7 का खा आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है काले दास्ताने। क्या है? काले दास्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थीं? विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, या इनमें से कोई नहीं? भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? इसका आंसर अभी मैं बताऊंगा। पहले काले दास्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थीं? विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, या इनमें से कोई नहीं? 8 का सही जवाब क्या होगा? 8 का सही जवाब गा है, अश्वेत शक्ति। ठीक है, तो आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे, उम्मीद है। और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 20 में से कितने आपके सही हुए हैं। अगर 20 में से आप 18 सही कर ले रहे हैं, 15 से 18 के बीच में अगर आप सही कर रहे हैं, तो आप, इसका मतलब है 20 में 20 कर लेंगे, अभी से आप मेहनत करेंगे तो। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, या कोई नहीं? देखो, भारत का राजकीय धर्म पूछा गया, या राज्य धर्म या राष्ट्र धर्म। तो भारत का राष्ट्र धर्म हिंदू मत लगाइएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्र धर्म जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक समता मूलक देश है, यानी सब समन्वय की भावना रखता है, सबको समान, किसी भी धर्म को नहीं मानता और सभी धर्मों को मानता है। भारत राज्य में कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है भारत राष्ट्र में। ठीक है, तो ये वाला आप लगा दीजिएगा। फिर है राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? 2000 में, 2001 में, 2002 में, या 2003 में? बात क्या है? राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में मारे गए थे, और कब मारे गए थे वीरेंद्र शाही? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा खा, 2001 में। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज। व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका जो है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, व्यक्तिगत नहीं है। चारागाह पर्सनल हो सकता है, खनिज संसाधन पर्सनल हो सकते हैं, बागान पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन भूमि नहीं हो सकती है। यानी पर्सनल भूमि क्या, ये तो प्रकृति की है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। आधारभूत खनिज की बात की जा रही है, तो यहां पर सही हो जाएगा लौह अयस्क जो है वो आधारभूत खनिज है। फिर 14वां प्रश्न आपका है, कहता है अत्यंत आवश्यक है, यानी निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए, दुर्गम जहां कठिनता से पहुंचा जा सके, ठीक है, दुर्गम माने कठिनता से जहां पर पहुंचा जाता है, उन स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक परिवहन का कौन सा साधन है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन। तो यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा खा, वायु परिवहन। यानी समंदर पार भी जा सकते हैं आप, पहाड़ों के ऊपर से भी जा सकते हैं, वायु परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन मीन्स होता है बंदरगाह, देश के पूर्वी तट पर स्थित है?
देश के पूर्वी तट के बंदरगाह कौन है? कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम, कौन से हैं? देश के पूर्वी तट के बंदरगाह की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका घा यानी विशाखापत्तनम। ठीक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की। तो इसमें जो है आपका सही जवाब क्या होगा? का होगा हरियाणा। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। हरियाणा के किसान बहुत मशहूर हैं भैया। और निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य कोई नहीं है इसमें से। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है वो आपका सम्मिलित किया जाता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक, आगे देखिए, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। दो राज्यों के बीच में जो आदान प्रदान होता है ना भैया, वो कहलाता है आंतरिक व्यापार, दो राज्यों के बीच। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? एगमार्क मसाले का चिन्ह होता है। मसाले क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा गा यानी खाद्य पदार्थ। एगमार्क जो है वो खाद्य पदार्थ। अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 20 में से आपके सही कितने हैं। अब खंड खाएगा, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना होगा। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? मैंने कहा फ्रांस की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कुछ ना कुछ आएगा। गांधी जी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन हैं वो आएंगे। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? ये प्रश्न। सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये वाला सर्च कर लेना। पढ़ के इसलिए बता रहे हैं, आप PDF लेके भी कर सकते हैं डाउनलोड। ऐसा नहीं है, मैं डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा पहले नंबर पे, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाला मॉडल पेपर। ठीक है, तो इससे सारे उत्तर ढूंढ ढूंढ के बढ़िया सा पढ़ लीजिएगा। भूक्षरण को रोकने के लिए देखो, भू अपर्दन, मृदा अपर्दन, भूक्षरण, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। कृषि की 3 समस्याएं, भूक्षरण के 3 उपाय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 विशेषताएं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या। देखो ये पेपर जो हम दे रहे हैं प्री बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है और बोर्ड के लिए तो हाई है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का संक्षिप्त व्याख्या, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का में अंतर वाले प्रश्न जरूर आते हैं। फिर उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा, वर्णनात्मक नंबर 2 का। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। ब्रेटन वुड्स ट्विन, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? 2 उदाहरण भी दीजिए। संसाधन, तो संसाधन जरूर याद करिएगा, संसाधन चैप्टर ही पूरा का पूरा है। संसाधन का अर्थ बताइए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है और प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है? उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। और फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे, ये मैं एक साथ महामैराथन में दूंगा, आप उसकी टेंशन अभी मत लीजिएगा। चौरी चौरा कांड, अंग्रेजों ने पहली राजधानी बनाई, वो स्थान स्वर्ण मंदिर कहाँ का है? आनंद भवन प्रयागराज में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ये सब प्रश्न जो हैं ये सब आपको हम करा देंगे एक साथ एक महामैराथन की क्लास में। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा पेपर सेम इसी पैटर्न पर आपको आपके प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप जो है आराम से इसको तैयार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।